हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोरॉइड और रेटिना की तुलना कीजिए। इस प्रश्न में कोरॉइड और रेटिना की जो है तुलना करना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा नेत्र। बात करते हैं नेत्र की। नेत्र जो होता है हमें पता है कि ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है, देखने के लिए। साथ ही साथ विभिन्न रंगों को पहचानने के लिए जो है नेत्रों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इनमें जो है विभिन्न भाग पाए जाते हैं और इनमें जो है एक नेत्र गोलक होता है। नेत्र गोलक होता है और इसकी जो भित्ति होती है, नेत्र गोलक की जो भित्ति होती है उसमें तीन जो है या भित्तियों से बना हुआ होता है। नेत्र गोलक जो होता है तीन भित्तियों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला अगर हम बात करें उसे कहा जाता है श्वेत पटल। दूसरा जो होता है वो होता है कोरॉइड अर्थात रक्त पटल। कोरॉइड अर्थात हम कह सकते हैं इसे रक्त पटल। और तीसरा जो होता है इनमें वो होता है रेटिना अर्थात दृष्टि पटल। तो एक एक करके हम जो है देखते हैं ये तीनों क्या होते हैं। श्वेत पटल की बात करें तो यह नेत्र गोलक की जो है सबसे बाहरी दृढ़ सफेद परत होती है और जो सामने की ओर कॉर्निया से बनी हुई होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें रक्त पटल की तो यह नेत्र गोलक की जो है भित्ति का मध्य स्तर होता है, यानी कि बीच का स्तर होता है, जिसमें क्या होता है रुद्र वाहिनियों का सघन जाल पाया जाता है और इसमें जो है रंग कणिकाएं जैसे नीली, गहरी, भूरी अथवा काली होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दृष्टि पटल की तो यह जो है सबसे भीतरी संवेदी परत होता है जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है शलाका और दूसरा होता है शंकु कोशिका। शलाका जो होती है यह छड़ के समान लंबी व बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं जो शंकुओं की अपेक्षा अधिक संख्या में पाई जाती है और यह धीमी प्रकाश के लिए संवेदी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें शंकु कोशिकाओं की तो शंकु कोशिकाएं जो होती हैं यहाँ पे छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं और इनमें जो है आयोडेप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है जो जंतुओं में रंग भेद के लिए जो है मदद करता है। तो इस प्रश्न में हमें अंतर बताना है कोरॉइड और रेटिना के बीच में। तो देखते हैं इनके बीच में अंतर क्या होता है। कोरॉइड और दूसरा है हमारा रेटिना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरॉइड जो होता है, हमने देखा कि यह जो है नेत्र गोलक का मध्य स्तर होता है। यह जो है नेत्र गोलक का जो है क्या होता है, मध्य स्तर होता है। वही अगर हम बात करें रेटिना की तो यह जो है क्या होता है, नेत्र गोलक का भीतरी जो है स्तर होता है या कह सकते हैं परत होता है। उसके बाद अगर हम और अंतरों की बात करें तो कोरॉइड में जो है बहुत सारी महीन जो है यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारी छोटे छोटे और महीन जो है रक्त वाहिका और रक्त वाहिकाओं से ये बना हुआ होता है। वाहिकाओं से जो है ये बना हुआ होता है जो रेटिना और यहाँ पे रेटिना को क्या करता है, पोषण देता है या कह सकते हैं पोषण की आपूर्ति करता है। अगर हम यहाँ पे रेटिना में बात करें तो यह जो है प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से जो है बना हुआ होता है। प्रकाश संवेदी कोशिका से जो है कोशिका से बना हुआ होता है जिसे जो है
कहा जाता है शलाका, और दूसरा जो होता है शंकु। और हमने देखा कि शलाका और शंकु क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे अंतर की, तो कोरॉइड में क्या होता है, इनमें जो है यह जो होती है एक वर्णक रखता है, एक वर्णक भी रखता है जो धुंधली दृष्टि को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। वहीं अगर हम बात करें रेटिना की, तो यह जो परत होती है प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील होती है, जो हमारे आँख की संरचना के अंदरूनी यानी कि जो अंदर के हिस्से होते हैं, अंदरूनी जो यहाँ पे हिस्से होते हैं, उनको क्या देते हैं, चमक देते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि रेटिना में जो है क्या होते हैं, प्रकाश संवेदी कोशिका यानी कि शलाका और शंकु, और इनका कार्य भी हमने देखा। मुख्य अवधारणा के आधार पे हमने सिद्ध कर लिया है कि कोरॉइड और रेटिना के बीच में अंतर क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।